और धारणा हमेशा बदलती रहे। टीचर के प्रति धारणा, कभी आपने कोचिंग आ जा, कभी बीच में आपने क्या आ जाए, नोट्स आ जाए। पहली बात तो ये कि दुनिया की कोई कोचिंग आपको सिलेक्शन नहीं देगी, ये ध्यान रखना। तुम्हें कोई ये कहते जैसे मान लो कोई आई गए होगी गुरुकुल में जाके पढ़ ले, कोई तो गई होगी थाने या फिर उसके थार मन में आई होगी, तो थाने के लागे गुरुकुल में पढ़े सिलेक्शन हो जाएंगे वह कोई। जैसे राजस्थान पुलिस के 20,000 बच्चे मैंने ऑनलाइन पढ़ाए, 5,000 ऑफलाइन पढ़ाए थे, कितने हो गए? 25,000 पोस्ट की थी। तो गुरुकुल में पढ़ा भाई लगा, बाकी लगा कोई नहीं। आपको दिखाई देता, लोग आपको कहेंगे उस कोचिंग में चला जा, फिर क्यों बट बट जगह सिलेक्शन क्यों तो हुआ कोई नहीं। बट कितना पढ़ाई आप भी तो देख लो, पोस्ट कितनी आप भी देख लो, पता लग जाओ थाने पट पट हुआ कोई। दुनिया की कोई कोचिंग आपका सिलेक्शन नहीं करवाएगी। सिलेक्शन लेना किसको है? मुझे लेना है आपको? हाँ लेना ही नहीं, तो फिर याद मन रखना चाहिए थाने, मैं मेरे काम पूरा कर दियो। अब याद थाने रखना है, मैंने थाने रखना है क्योंकि नौकरी की लागण है, नौकरी थाने लागण है। कोचिंग आ रहा एक कीड़ो है, जो को कीड़ो जितो जल्दी मार लेनी आदि भी तो फायदेमंद रहे। और वो कीड़ो मरवाने के अलग अलग है। 50,000 में भी थे कीड़ो मरवास को, जब बड़ी जगह उठ जाओ 50,000 के लगा थोड़ा कीड़ो मर जाओ। फिर गांव में और थार नजदीक कोई कोचिंग है थे तहसील स्तर पर, तो थारो कीड़ो जो है 5 या 10,000 में मर जाओ। अब डिपेंड आ को कीड़ो थे मरवाने बैठ जाओ 50,000 में, तो भी कीड़ो बना है कीड़ो। और एक कीड़े जितो जल्दी पुराने टाइम में एक प्रचलन हो, टावर कोचिंग कर तो फिर दूसरे कोचिंग में लगे तो फिर तीसरा लगे तो वो सोचा आपकी बार अट करके फिर देखो ना तो सिक्कर चला जाना बढ़ जागो, सिक्कर कर ली तो फिर जयपुर जागो, बढ़ जागे भी कीड़े और मारने की कोशिश हो जाना। आपका कुछ नयो मिलेगो, नयो की कौन मिले गैल छुटानो है एक करीन कर आगे कीड़ो जितो जल्दी मार लेगा। यानी 3 महीना कोचिंग है, 2 महीना कीड़ो मर जानी। कीड़ो मरना क्या बेरो चलेगो। कोचिंग का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आपकी रुचि पैदा होनी चाहिए पढ़ाई के अंदर। मान लो कि आपकी अगर रुचि पैदा हो गई तो फिर आपको किसी कोचिंग की जरूरत नहीं है, उसी दिन जाके लाइब्रेरी के अंदर बैठ जाना। आपका सिलेक्शन का आधार ये बार बार कोचिंग करके सिर्फ खराब हो रहे। अब जो खराब होना चाहो, अब मेरे तो फायदा बताई को कोचिंग करो, तो मेरे तो फायदा ही आकूंगा थे, लेकिन फिर भी मैं थारे फायदा खतरा करूँ, मेरे फायदा खतर कौन करूँ। ये कीड़े ने मार लो जितना जल्दी में। अब बावड़ा कोई मैथ की क्लास को ले, कोई रीजनिंग की को ले, भी खतरा और कोचिंग करवाएगी भी आपकी आएगी मैथ रीजनिंग कहीं ना कहीं। आप तो एक कहीं तैयारी खतरा है, थर्बिंग में सिलेक्शन हो जाओ। आरएस की तैयारी करना ना कहीं पर कांस्टेबल में जाना पड़े, ऐसा ही तैयारी करना कांस्टेबल में जाना पड़े, मास्टर की तैयारी करिए कांस्टेबल में जाना पड़े, कांस्टेबल की तैयारी करो उसके एसआई में भी हो जाए, वनपाल में भी हो जाए। तो जरूरी तो नहीं कि कहीं तैयारी करो भी सिलेक्शन हो जाए। तो इन कीड़े मार लो, सारा सब्जेक्ट पढ़ पाट के जिया तिया करिए। अगर आप ये सोचते हो कि आपकी कोचिंग के अंदर 100% सिलेबस होगा तो कहीं नहीं होगा, भले कहीं भटक लेना दुनिया में। इन दो ढाई नाम होगी, रुचि अगर पैदा होगी है। मास्टर ने चेक करो, मास्टर जी क्या चेक करो थे, मास्टर क्या चेक क्या बेरो चलेगा, मास्टर वो ठीक है जैसे क्या आधार पर निर्णय करो कि ये टीचर अच्छा है, क्या आधार पर करो, वही डिग्री है वही डिग्री यार है, या फिर बहुत बड़ी नौकरी लागे आइए सारे, क्या आधार पर निर्णय करो जी मास्टर। अध्यापक वही है जो आपकी विषय में रुचि पैदा करता है। जैसे मान लो कि मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, आपको राजस्थान हिस्ट्री पढ़ाई, समझ में थारा की आयो को नोट्स पूरा बन गया था और सारा प्रश्न पर नोट्स सामने आया, तो भी थे नौकरी को लग पाऊंगा कभी। पढ़ाया तो मैं हिस्ट्री का 2 टॉपिक, लेकिन हिस्ट्री में थारी इसी रुचि पैदा हुई, आप इतिहास को पढ़ने लगे, तो फिर आप कांस्टेबल नहीं, आप कॉलेज लेक्चरर भी बन जाओगे। क्योंकि जगह कुछ कॉलेज लेक्चरर बने, जगह इतिहास में रुचि पैदा हुई, इतिहास जो कॉलेज लेक्चरर बने, थाने के लागे बड़ी कोचिंग करके बने, घटी करी कौन बने। उसकी बचपन से 10वीं क्लास में मास्टर जी इंग्लिश इसी पढ़ाई मैंने मेरे इंग्लिश मन पाटियो जी गंडक को लट्ठो पाटे कर दिया। इसमें दोस्त किसका था? मेरा नहीं था, मैं तो पढ़ता और सब्जेक्ट पढ़ता भी। मेरे उस समय गांव में टॉपर थे, मैं 71% थे 10वीं में, गांव का टॉपर था मैं उस समय। तो मेरे में तो कमी नहीं थी, कमी कहीं ना कहीं गुरुजी में थी। गुरुजी रुचि पैदा मेरी नहीं कर पाया, आज तक मन पाट रहे, आज तक उन्दी सुंदी स्पेलिंग बना, उन्दी सुंदी बातें लिखा, टीचर्स ने टीचरों बोला हालत है, क्यों क्योंकि मन पाटियो। अब मैं इंग्लिश में कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्यों क्योंकि मेरी रुचि पैदा नहीं हो पाई, अध्यापक मेरी रुचि पैदा नहीं कर पाया। मास्टर वही है जो को था रुचि पैदा करे, थारी रुचि पैदा होगी कहाँ इतिहास में होगी। अब मैं कोई मास्टर को पढ़ने की जरूरत भी था, भले ही मैंने 3 टॉपिक आपको करवाए, लेकिन रुचि पैदा हो गई, आप सिलेक्शन की ओर नजदीक पहुंच गए। दूसरी बात अब आपसे पूछो मास्टर ने जमा लो इतिहास को 1% पूछो, मैं थाना बता दिया था लगे मैं ज्ञानी हो गया, या नहीं बताएंगे मतलब हो गया कि मैं भी मन की को नहीं है। अध्यापक को चेक करने का तरीका, या तो अध्यापक की परीक्षा होती है एग्जाम के समय, उस समय चेक होगा मैंने क्या पढ़ाया, एग्जाम में आपके क्या आया, बात बता की बात है, भी तक वेट थोड़ी करा। उससे पहले जहां आप पढ़ रहे हो, मान लो कि यहाँ पढ़ रहे हो और आपको ज्योग्राफी करवाई, ज्योग्राफी गुरुजी के करवाई, नदियां पढ़ा दी आपको, आपने भी बहुत बढ़िया तरीके से नदियों को पढ़ लिया, प्यार है, जितने नोट्स आपको दिए पढ़ लिया। अब चेक करना है कि भाई बंदा है कैसा। तब आपको करना क्या है, आप आज तक के आए में क्वेश्चनों की एक बुक लेके आओ जिसमें टॉपिक वाइज हो, बहुत सारी बुक आती है, बहुत सारी गाइड आती है, कौन सी लेके आ जाओ, टॉपिक वाइज हो। जैसे नदियों के आज तक के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, अब वो क्वेश्चन निकालो आप। उन क्वेश्चनों में अगर 90% क्वेश्चन आपके मिल रहे हैं आपके नोट्सों में, तो वो बेस्ट अध्यापक है, आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है। अध्यापक को चेक ऐसे ही किया जाता है, प्रश्न पूछिए ना तो अध्यापक ताप आवे थे थार जच्चे वो पूछ लियो मैंने, और मैं थार कति ताप को बुलेट मार दूं, बुलेट मारनी बहुत जोर या मान, या थारी बेइज्जती करिए थान रोक दिया, या ये आपके लेवल से बाहर है, मैं इसको बताने लगा तो मुझे 1 घंटा लग जाएंगे, क्या करके मैं गवाही कटा जाऊंगा। मास्टर मैं करवाया था चौहान में, थान करवा दिया नहीं। अब आज तक क्या है, मैं चौहानों के क्वेश्चन निकालना, अगर 90% क्वेश्चन मेरे नोट्सों में से है तो समझ लेना आप सही जगह हो और सही तरीके से पढ़ रहे हो, आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है। अध्यापक को ऐसे ही चेक किया जाता है, ना कि बिन कोई प्रश्न पूछिए चेक करे, बिन डिग्री पूछिए चेक करे, क्या चेक करोगा, डिग्री को फिर थान की बता देगो, पीछे की बता दो, पता थोड़ी चले। तो अध्यापक को ऐसी, अब पढ़ने का तरीका कौन बेरो भूतांग आसाऊ बड़ी समस्या है। आप में से जो कोचिंग कर रहे हैं अभी, बहुत सा तो इसे करावे जो पढ़ाई को नहीं, बैठो महान है, आगे आगे बैठे वो सारा सारा महान है, तो मांगा चरण भी तो आगा एक दिन हंसे हमारे स्माइल में कान। एक तो ये है, दूसरे वो बच्चे हैं करवाया है सिर्फ उतना ही पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है थोड़ा बहुत है मान है,
करवाया भी तो पढ़ रहा तो है कि इनकी तो देख रहा है। कोचिंग में केवल ऐसा भी है जो करवाया वो भी पढ़ रहे हैं प्लस एडवांस भी पढ़ के आ रहे हैं। ऐसे क्लास में मुश्किल से 5% बच्चे मुश्किल से एडवांस तक। कैसे? जैसे पता है आपको कि चौहानों में मैंने आज अजय राज करवाया, इसका मतलब ये तो नहीं है कि कल मैं मारवाड़ का मालदेव कराऊंगा तो अजय राज के आगे वाला टॉपिक ही अर्णोराज ही करवाऊंगा। कल अर्णोराज हो गया तो अगले दिन क्या कराऊंगा? विग्रहराज ही कराऊंगा। विकचवाओं का इतिहास थोड़ी कराऊंगा अगले दिन। जितना करवाया उतना पढ़ा, एडवांस और पढ़ के आते हैं कि काल फिर गुरुजी कन्फर्मी अर्णोराज का अगलो विग्रहराज कराओगा। बिन सरसरी नजर देखा होगा। वो तो सबसे बेहतरीन बच्चे हैं जो है मुश्किल 5 भी उसके नहीं भी मिले थारी क्लास में। और सिलेक्शन का आधार हमेशा यही रहेगा जो हमेशा एडवांस में पढ़ के आते हैं। हैगी ईमानदारी हो तो हैगी इसे कोई कौन है? शाबाश 5% ही को नहीं, फिर कमारो सिलेक्शन को नहीं तो क्या होगा थे बताओ। जितना करवा रहे हैं उतना पढ़ोगे तो उतना तो सब पढ़ रहे हैं। आपको क्या पता है? पूरा राजस्थान पढ़ रहा है मुझसे, डायरेक्ट अनडायरेक्ट सब पढ़ रहे हैं जो तैयारी कर रहे हो। तो जितना मैं पढ़ा रहा हूँ भी तो पढ़ा फिर को नहीं होगा, कुछ तो अलग करना पड़ेगा। अब अलग मांगो में था कई बार जोश मांग आदमी कह दुनिया से अलग चलो, दुनिया अलग चलो चलो मैं एक छोरी ब्याह कर लियो नहीं खुद ब्याह कर लियो। छोरी तो चलो वैलिड है, छोरो ब्याह भी वैलिड है समलिंगी। और एक महिला इसी है आप भी ब्याह कर लियो फिर हनीमून हो जा रही है, पड़ी गई सी खबर। तो इतना भी मोटिवेशन नहीं देना चाहिए कि दुनिया से अलग चलो। अलग क्या चलो तो रोड पर लोग चले, कच्चे में थोड़ी चलाना भी चालना तो यही पड़ेगा क्या करके। लेकिन बात यह कि थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा हर कदम आपका पढ़ाई की तरफ ही जाना चाहिए। हर कदम का मतलब यहाँ बैठे हो देखा आता तो मोबाइल चलाता देखिए पिछले रिपीट कौन कीजिए था। आपका इंस्टाग्राम अगर आपका समय बर्बाद करता है तो आइए कदम आपका पढ़ाई की तरफ नहीं, हटाओ उसे जितना जल्दी हटाओ। मेरा काम सोशल मीडिया का, मेरे लिए सोशल मीडिया अति आवश्यक है। उसके बावजूद मैं कभी इंस्टाग्राम नहीं चलाता, 100 के फॉलोअर्स है मेरे, इसके बावजूद मैं कभी इंस्टा नहीं देखता। इंस्टा पर किसने मैसेज किया क्या क्या पूरी टीम देखा आज तक नहीं चलाया मैंने। ये फोन ले जाओ पूरे दिन में 5 कॉल से ज्यादा नहीं आएंगे। 2-3 मेरा करेडा लाता है, 5 क्लास में देखे होगा किताब होना है, देखता होगा क्लास डाले 5 घंटा लियो तो भी देख ले किताब होना है। बिना मतलब वो एक ही फोन को नहीं यार आवे तो बिना मतलब अगर कोई करे तो एक ऑप्शन आवे, बहुत अच्छा ऑप्शन है, वो समझ जाओगे कौन सा ऑप्शन है, ब्लैक लिस्ट हो। इंस्टा अगर आपका समय बर्बाद कर रही है तो इसे हटाओ। अगर आपका ट्विटर है पता नहीं कदे थे देख ले मेरे एक ट्विटर पर पोस्ट की रेडी को 4-4 महीना अंतर लाते हो। अरे भाभी मैं कौन गिरू बहुत वर्क है यार आप पोस्ट है ट्विटर पर कहते मैं आज तक कौन चले, जबकि मेरे लिए बहुत जरूरी है ये चीज क्योंकि मेरा काम ही पूरा सोशल मीडिया। सिर्फ फेसबुक चलाऊं बिंग माई के ओनली फॉर न्यूज देखने के, फेसबुक की सारी न्यूज मिल जाती है जो भी है कि वर्तमान में क्या चल रहा है, राजनीति में क्या चल रहा है, स्टूडेंट लाइफ में लोगों को क्या चल रहा है, सिर्फ न्यूज के लिए। जब मेरे लिए जरूरी कौन नहीं थारे लिए क्या जरूरी है भी मेरा काम सोशल मीडिया है तो थे क्यों कर रखे हटाई कौन के। ये आपकी पढ़ाई से दूर है क्योंकि इंस्टाग्राम से आपको कोई नॉलेज नहीं मिलेगा, ट्विटर से आपको कोई नॉलेज नहीं मिलेगा। आपकी जो भी सूचना है बड़े ग्रुपों से जुड़े हुए कोचिंग के उनमें आपको सूचना मिल जाएगी, आपकी एग्जाम की सूचना, नोट्स की या वीडियो की। टेलीग्राम ग्रुप है बहुत सारे मिल जाती है उसे, तो कहाँ जरूरत है आपको ये चीजें चलाने की। ये सारी चीजें आपको पढ़ाई से अलग कर रही है तो अलग करिए। छोटी से कौन ज्ञान कौन छोटी जाए छोटी से कौन ज्ञान तो नंबर ले लो तो भी व्हाट्सअप नंबर ले लो, अगले इंस्टाग्राम के दे भाई नंबर देते नहीं क्यों छोटी से कौन बाई करके ले लिटिए ले लो। अरे 2 मिनट 6 मिनट अगर जो काम करना है वो इतनी ईमानदारी से करो क्योंकि कई चीज वेरी सारा काम करना है तो फिर ईमानदारी होना चाहिए। आप कहीं खीर पसंद है सारी इतनी खीर खा मल पाट जा खीरू काम पढ़ना ही है तो इतना पढ़ो नहीं कि आज की लास्ट इंता वेरी व्यू निकल जा। पढ़ाई आपके नींद आवे, नींद से बचने का ऑप्शन भी देखना पड़ेगा आपको। या तो एक केतली आवे और भी वहाँ दूध रो लिया वेल देख रो ऐसे शाम का जी नींद आने लगी बनाई चाह पी कितना घंटा गई 2 घंटा गई पाची और नींद आने और बना ले। दूध नहीं है तो भी कोई जरूरी नहीं है क्योंकि चाय के अंदर दूध आते चाय नुकसानदायक होती है। आप सीधी चाय जैसे ग्रीन टी जो है ना वो नुकसानदायक नहीं होती क्योंकि उसमें दूध नहीं मिलता, वो सबसे बेहतरीन है। अगर चाय को सीधा पी जाए तो चाय से बेहतर कोई दवाई नहीं है, लेकिन इसके अंदर हम जैसे ही दूध मिला देंगे मिलाते ये चाय धीरे धीरे आपको नुकसान। दूध नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है, सीधो करके गर्म पानी भी गिर आप पी जाओ काम भाई करेगी। क्योंकि कई बार नशा भी जरूरी है लॉन्ग टर्म के लिए पढ़ने के लिए। मेरे कोई नशों को नहीं, लेकिन कई बार यात्रा करानी बहुत लंबी करा। कई बार मान लो अब ये हिमाचल आया और पीछे ठीक हो रुका 2 जगह रुका सिर्फ चाय पीने सीधा क्योंकि चल पड़ते हैं तो फिर किसी से नहीं रुकने वाले। अब करा के तो अब बीच में नींद आने लगी कोई होटल पर रोके चाय पिया हमेशा वही चाय पी पाछे गाड़ी चालू कर दिया कहीं नहीं रुकते पीछे। अब नाइट सफर 6 बजे सुबह सुबह होटल पर चाय खाता रुकिया नींद आ रही वो चावड़ी बोला दूध को नहीं तो मैं एक मंडल राखे कुछ गया वो क्या खाता था इमरजेंसी स्थिति खाता मेरे कोई नशा को नहीं मंडल क्या बीड़ी सिगरेट नहीं बीड़ी मर्सिडीज से बैठा 2-3 और बीड़ सुनता ये करना और बराबर 4-5 रकानी देखे बड़े यार मर्सिडीज से बैठे और बीड़ सुनते हैं मूर्ख है गाड़ी आगे कोई और हाथ लागेड़ी बड़ा पुस्तक बैठा बोल भाई जी मर्सिडीज से बैठा बीड़ी पियो मंगा यार ड्राइवर मालिक तो हाथ लागेड़ी है सुन लिया क्यों क्योंकि कई बार मैं कौन करे तो बीड़ी सीख जाओ और पढ़ाई का लेकिन कई बार नशा भी जरूरी है लॉन्ग टर्म पढ़ने क्योंकि नींद आती है नींद से बचना है तो और नहीं तो चाह कोई जुगाड़ियों कर लो और नहीं तो गर्म पानी भी पी लो गर्म पानी भी तो आज जरूरी है पढ़ाई के लिए। कोचिंग कह दिया कि सिर्फ एक बार करनी है जितना जल्दी गैल छुटा होगा कोचिंग हो थानी रुचि से पैदा हो जाए सारी सब्जेक्ट में विदिनी कोचिंग छोड़ दी लाइब्रेरी में जाके बैठ जाओ। कई बार फोन आए गुरुजी मैं हाउस वाइफ हूँ बोलो बिरणी साहब ठीक है बिरणी होगी तो हाउस वाइफ मैं पढ़ कौन पाऊँ पूरे टाबर खिलाना पड़ा मन पर क्या पढ़ूँ मैं क्या तैयारी करे मास्टर की ठीक है मास्टर मैं स्कूल ला गई किताब जी जागी और स्कूल गुरुजी मान लो 7 बजे जागी तो मैं 6 बजे तैयार होना पड़ो 7 बजे मैं जाऊंगी बिल्कुल किताब जी 5 12 बजे तो तू नौकरी लाग जी तो जाना पड़ेगा फिर तो जाना ही पड़ेगा बोले तुम हाउस वाइफ है या नहीं है तो फिर वो काम पहले कौन कर सकेंगे 6 बजे तेरे काम चलता है 7 बजे लाइब्रेरी में जाए बैठ कौन सके तू 12 बजे 5 कौन से समझ ले में लाग गई भाई ये काम भी तो कर सकते हो आप क्योंकि घर पे रह के कोई भी गृहिणी कोई भी हाउस वाइफ घर पे रह के नहीं पढ़ सकती उसे लाइब्रेरी को ज्वाइन करना ही पड़ेगा। कोई श्रम संघ को नहीं काट के घूंटो लंबो सारो जागे सीधी बढ़ जाओ फिर कौन चला कौन आइए कौन गई जरूरी है ये चीजें क्योंकि लाइब्रेरी वगैरह आपकी पढ़ाई नहीं हो पाए घर पे हम नहीं पढ़ सकते ना आप पढ़ सकते हो। अगर घर पे पढ़ाई नहीं हो रही है तो लाइब्रेरी ज्वाइन करो लाइब्रेरी में नहीं हो रही तो रेवड़ जाओ बढ़िया। और बकरियां सस्ती बकरियां मैं था दिला लाऊंगा बकरी कटाई फेमस है
बठे दिला जाऊंगा वंश ठीक फेमस है बेटे बाढ़ मेरे साइड मेरा कई जानकार है बठू दिला जाऊंगा ब्याह की चिंता ना करियो मेरा आना जानो ही रहे बैठे कई मेरा जानकार है बठू भी 50,000 में थारी बेच तक कर दूंगा क्योंकि थारो लाइब्रेरी में नहीं पढ़ी जो पढ़ जागी थी मटर गस्ती करो तो घटी को फिर क्यों खराब हो क्योंकि इस माया जाल में इससे अच्छा या तो फंसो मत अगर फंस रहे हो तो ढंग से पढ़ाई कर लो इसमें जितना जल्दी नोट्स आनो जितना नोट्स थे खुद बनाओगा उतना थारा ज्यादा फायदा है लेकिन कई बार हम खुद नहीं बना पाते क्योंकि टाबर आपको चौको लगे पड़ोसी को तो आपको क्यों लगे क्यों खुद की मेहनत है खुद की मेहनत अच्छी लगे जितने नोट्स आपके खुद के बनाए हुए होंगे वो जितने ही अच्छे होंगे लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हम नोट्स नहीं बना पाते जैसे मान लो कि आपने तैयारी की राजस्थान पुलिस का पूरे सिलेबस आपने लंबी तैयारी की आपके पास सारे नोट्स है ज्योग्राफी हिस्ट्री अच्छे नोट्स है आपके पास ठीक है लेकिन अचानक से बीच में भर्ती आ गई किसकी एसआई की अब एसआई में आपको सारे नोट्स तैयार है लेकिन समय कम है हिंदी एक्स्ट्रा है उसमें अब आप ऐसा भी कर सकते हो कि ठीक है हिंदी का एक नोट्स हटा कर 500 में पढ़ जाओ कई बार जैसे अभी फर्स्ट एड की भर्ती है स्टूडेंट के सब कुछ तैयार है लेकिन नया जुड़ गया मैनेजमेंट अब वो मैनेजमेंट वालों को मेहनत कौन करना चाहे कोई नहीं यार 10 नंबर 15 नंबर आएंगे मैं कहूं नोट्स हटा कर दूं यार नोट्स 100 हम 7-8 नंबरों में जुगाड़ कर लियो नोट सिर्फ एक या दो चीज को लियो जा सके बाकी सिर्फ हेल्प कब मान लो कि 80% आपके मैटर तैयार है 20% वाला नहीं है तो इस 20% में आप किसी के नोट्सों की रिस्क ले सकते हो लेकिन आप नहीं पूरा का पूरा एक दूसरे का उठा लिया लाओ लार्विन पूरे को पढ़ना शुरू कर फिर आपके किसी काम के नहीं क्योंकि हर व्यक्ति का लिखने का तरीका अलग अलग है जरूरी तो कई तो मैं लिख दिया सीधा हल्दी घाटी युद्ध महाराणा प्रताप अकबर बिंग माँ के नीचा को लिखा जीत सीधो के महाराणा प्रताप पर चिन्ह लगा देगा कुछ लोग जल को एचपी लिख दे जल लिखते ही नहीं है तो हर व्यक्ति का नोट्स बनाने का अलग कुछ लोग राजस्थान पूरा नहीं लिखे राज लिख दे तो नोट्स बनाने को अलग अलग तरीकों है हो सके तक नोट्स खुद का ही रखो खुद का लंबो टाइम तो है ही कको नहीं कट्ठे टाइम है फेसबुक चलाने टेप को थोड़ा ढंगू लिख लेकर जो काम आ गए इसे नोट्स लिखे रखे दिखाई देख सुनाएंगे अब सोचो इनका नोट्स आ जाऊं 30 एक साल बाद में इन पोतो देखेगो क्या कहेगो वो भाई कहो ओम फोम फो दादी तो दुर्राटा काटती और ये ठीक कम से कम ढंगा तो ले थारे ने तरफता है तो काम आवे तो हम थोड़ा ढंगू लिख ले करो थोड़ा ढंगू पढ़ लियो